وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। मौजूद सामीन व मौजूद नाज़रीन, लेसन नंबर 18 के साथ हाज़िर खिदमत है। आज लेसन नंबर 18 के कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह हम पहले देखेंगे। फ़ेल माजी और फ़ेल मुदारे, ये दो हम देख चुके हैं। अन हमने कहा था ये हर्फ़ो नस्बिन व मस्दरियन है, और दूसरा हमने पढ़ा था ली, हमने कहा था ये लामुत तालील है। और ये दोनों फ़ेल मुदारे के साथ आते हैं और फ़ेल मुदारे को मंसूब कर देते हैं। फ़ेल मुदारे के हवाले से आप जानते हैं कि हमने 3 ग्रुप्स मेंशन कर रखे हैं। मैं वो तीनों ग्रुप दोबारा लिखने लगा हूं। ज़ाहबा यज़हबु से एक ग्रुप था यज़हबु, तज़हबु, फिर तज़हबु, अज़हबु, नज़हबु। ये आपका ग्रुप 1 था, जिसको हम कहते हैं 5 इन योर पॉकेट, कि जो ही आपके सामने फ़ेल मुदारे आए आप फौरन कहते हैं यज़हबु, तज़हबु, तज़हबु, अज़हबु, नज़हबु। ग्रुप 2 जो है ये अफ़आलुल खम्सा कहलाता है। इसमें भी बेसिक साथ है, लिखने में 5 ही आते हैं। यज़हबानी, यज़हबून, तज़हबानी, तज़हबून और तज़हबीन। ठीक, ये हमारा ग्रुप 2 है। ग्रुप 3 हमने कहा कि ये जो है ये मबनी के ऊपर मुश्तमिल है, और ये है यज़हबना और तज़हब। ठीक है, अब जरा नोट करें कि जब इनके साथ मैं अन लगाऊंगा तो ये तो बड़ा सिंपल है। इसके साथ जब अन लगेगा या लाम लगेगा तो ये हो जाएगा ली यज़हबा, या अन यज़हबा। ये यज़हबु जो है ये फतह से बदल जाएगा। अन यज़हबा या ली यज़हबा, इसके साथ जब अन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा अन तज़हबा या ली तज़हबा। इसके साथ अन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा ली तज़हबा या अन तज़हबा। इसके साथ अन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा अन अज़हबा या ली अज़हबा, और ये हो जाएगा अन नज़हबा या ली नज़हबा। अन यज़हबा, अन तज़हबा, अन तज़हबा, अन अज़हबा, अन नज़हबा। यहां क्या होगा, यहां जब अन लगाऊंगा तो ये मंसूब होगा नून के ड्रॉप होने से। अब नून हज़फ हो जाएगा, ये आ जाएगा ऐन यज़ हवा। इसके साथ अन लगाएंगे तो इसका भी ये नून ड्रॉप हो जाएगा और ये हो जाएगा अन
यज़हबू, इसके साथ जब अन लगाएंगे तो ये भी नून ड्रॉप हो जाएगा और ये आ जाएगा अन तज़हबा। इसके साथ जब अन लगाएंगे तो ये नून ड्रॉप हो जाएगा और ये आ जाएगा अन तज़हबू। इसके साथ जब अन लगाएंगे तो ये नून ड्रॉप हो जाएगा और ये आ जाएगा अन तज़हबी। ठीक, अलबत्ता जब इनके साथ आप अन लगाएंगे या इसके साथ अन लगाएंगे तो ये इसी तरह रहेंगे। ये आएगा अन यज़हबना और ये आएगा अन तज़हब। ठीक है, जब ग्रुप नंबर 2 के साथ आप अन लगाएंगे तो इसका नून ड्रॉप होता चला जाएगा। यह आएगा अन यज़हबा, अन यज़हबू, अन तज़हबा, अन तज़हबू, अन तज़हबी। लेकिन ये क्योंकि मबनी है लिहाजा इसका नून ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि ये अन यज़हबना और अन तज़हबना रह जाएगा। जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये तो हम कहेंगे कि ये फ़िअलुन मुज़ारिउन मंसूबुन बिल फतह, प्रॉपर आपको साइन नजर आ रहा है। लेकिन मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूंगा? जब मैं ये कहूंगा अन यज़हबा या अन तज़हबा या अन तज़हबू या अन यज़हबू या अन तज़हबी, तो मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा तो मैं कहूंगा ये क्या है? ये सारे अब फ़िअलुन मुज़ारिउन मंसूबुन बिहज़्फ़ि नून। तो हमने कहा कि जब हम ग्रुप 2 को डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहेंगे फ़िअलुन मुज़ारिउन मंसूबुन बिहज़्फ़ि नून। ये नून को हज़फ करने से बना, ये फी महल्ले नस्बिन कहलाएंगे, इसलिए इनका नून ड्रॉप नहीं होगा, है ये मबनी है दोनों। और इसको हम कहेंगे फ़िअलुन मुज़ारिउन मंसूबुन बिल फतह। ये अपने प्रॉपर फतह साइन के साथ मंसूब हमें नजर आ रहा है। तो एक तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात जो थी वो नोट करने वाली। मुंजु जो है ये हर्फ़ जर्रिन है। बिल्कुल इसी तरीके से आज एक और हर्फ़ जर्रिन देखने की दूसरी बात है, का जो है ये हर्फ़ जर्रिन है। का हर्फ़ जर्रिन है। मसलन आप कहते हैं, जैसे पिछली हमारी किसी क्लास में का आया था, वो ठंडा यख हो गया था, तो कोई कहने वाला कैसे था, हाज़िहिल कहवतु कल माई। आप कहेंगे हाज़िही मुब्तदा है, अल कहवतु उसका बदल है, कल माई ये जार मजरूर शिबो जुमला खबर है। तो का जो है ये हर्फ़ जर्रिन के तौर पर यूज होता है। मेरी घड़ी आपकी घड़ी की तरह है, ये कहना तो कैसे कहूं? माई वॉच साअती का साअती का, साअती का साअती का। तो साअतु जो है ये मुब्तदा होगा और मुज़ाफ या मुतकल्लिम मुज़ाफ इलैह, का साअती जार मजरूर शिबो जुमला खबर, फिर साअती मुज़ाफ और का मुज़ाफ इलैह। साअती का साअती का, मेरी घड़ी आपकी घड़ी की तरह है। किसी घर में हर वक्त नमाज पढ़ी जा रही हो तो आप कहते हैं हाज़ल बैतु, हाज़ल बैतु। कल मस्जिदी, ये घर मस्जिद की तरह है। तो हाज़ा मुब्तदा, अल बैतु बदल, कल मस्जिदी जार मजरूर शिबो जुमला खबर। अब देखिए ज़मायर की तरह, ज़मायर के साथ ये कैसे इस्तेमाल होगा? मसलन मैं कहता हूं मैं उसकी तरह हूं, तो इसको मैं यूं नहीं कह सकता कि आना
कहू, यानी ये तरकीब नहीं होगी, बल्कि इसको हम कहेंगे अना कमिस्लिही, मैं उसकी मिसाल की तरह हूं जैसे। अना कमिस्लिही, फिर मिस्ली लगाएंगे साथ और फिर ये होगा। तो अना मुब्तदा, कमिस्ली जार मजरूर शिबह जुमला खबर, और मिस्लिही फिर मुजाफ मुजाफ इलैह होगा। अना कमिस्लिही, वो मेरी तरह है, ये कहना हो तो आप कहेंगे हुवा कमिस्ली, ही इज लाइक मी। हुवा मुब्तदा, कमिस्ली जार मजरूर शिबह जुमला खबर, और फिर मिस्ली मुजाफ मुजाफ इलैह। तो दूसरी बात हमने ये देखी कि का जो है इट एक्ट्स लाइक हर्फ जर, ये हर्फ जर के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 3 बात, कुल्लू जो है ये ताकीद के तौर पर यूज होता है, और जिस चीज पर ये स्ट्रेस कर रहा होगा वो मुअक्कद कहलाती है। तो कुल्लू जो है अपना एराब मुअक्कद से लेगी, मुअक्कद का जैसा एराब होगा कुल्लू उसी का। मुअक्कद अगर मरफू है तो कुल्लू मरफू आएगा, मुअक्कद अगर मंसूब है तो कुल्लू मंसूब आएगा, अगर वो मजरूर है तो फिर ये मजरूर आएगा। मसलन हम कहते हैं हज़रतुल्लाहु कुल्लुहुम, हज़रतुल्लाहु कुल्लुहुम। तो देखिए हज़ार फेल है, अत्तुल्लाबु फाइल है, प्लस ये मुअक्कद है, और कुल्लू जो है ये ताकीद के लिए आया है, प्लस मुजाफ हुम मुजाफ है। तो इसने कुल्लू तुल्लाबु की वजह से हुआ, क्योंकि तुल्लाबु फाइल होने की वजह से मरफू है, लिहाजा कुल्लू भी मरफू आया है। इसी तरीके से हम मुअन्नस यूज करें तो मैं कहूंगा खराजत, खराजत अत्तालिबातु कुल्लुहुन्ना। तो अत्तालिबातु मरफू आया तो कुल्लू भी मरफू के तौर पर आया। लेकिन आप कहते हैं कराअतल किताब, कुल्लहु, कराअत अल किताब कुल्लहु। अब देखिए मुअक्कद क्या चीज है, अल किताब, तो ताकीद कुल्ला, ये मफूल बिही होने की वजह से मंसूब है, तो कुल्ला भी मंसूब आया, और मुजाफ है और मुजाफ इलैह। बहस्तु अन्हु, बहस्तु अन्हु फिल मदरसती कुल्लिहा, बहस्तु अन्हु फिल मदरसती कुल्लिहा। बहस्तु फेल और फाइल, अन्हु जार मजरूर, फिल मदरसती फिर जार मजरूर, और ये मुअक्कद है और ये ताकीद है, प्लस ये मुजाफ है और हा मुजाफ इलैह है। और आप नोट करें कि अल मदरसती मजरूर तो कुल्ली मजरूर आए। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम ये कही कि कुल किसी जुमले में ताकीद के तौर पर इस्तेमाल होता है, और जिस चीज को ये स्ट्रेस दे रहा होता है वो मुअक्कद कहलाती है, और एराबी हालत कुल्लू की डिपेंडेंट है मुअक्कद की। मुअक्कद अगर मरफू है तो कुल्लू मरफू होगा, ताकीद मरफू होगी, वो मंसूब है तो ताकीद मंसूब होगी, और अगर वो मजरूर है तो फिर ताकीद मजरूर आएगी। नंबर 4, ये आप जानते हैं कि या जो है ये हर्फो निदा इन कहलाता है।
आपने मोहम्मद को पुकारना था, मोहम्मदुन था तो आपने कहा या मोहम्मदु। खालिदुन को आपने पुकारना था, आपने कहा या खालिदु। लेकिन आप आमिना को पुकारेंगे तो आमिनतु से ये या आमिनतु ही रहेगा। नंबर 2, आपने अब्दुल्ला को बुलाना था तो आप कहेंगे या, अब जो मुजाफ पार्ट होगा वो मंसूब हो जाएगा, तो आप कहेंगे या अब्दुल्लाही। रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पुकारेंगे तो आप कहेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से फर्ज आप कहते हैं बिन्तु खालिदिन है, आप पुकारेंगे इसको तो आप कहेंगे या बिन्त खालिदिन, ए खालिद की बेटी। तो बिन्तु से अब ये मंसूब हो जाएगा, बिन्ता आ जाएगा। रजुलुन है, आप पुकारना चाहते हैं तो आप कहेंगे या रजुलु। फकीरुन है, आप उसको पुकारना चाहेंगे तो आप कहेंगे या फकीरु। लेकिन जो बात मैं नोट कराना चाहता हूं वो ये है कि अर रजुलु है, अगर फर्ज करें तो इसको यूं कहना या अर रजुलु, ये दुरुस्त नहीं होगा। जब भी अलिफ लाम के साथ कोई इसम होगा और आप उसको या के साथ पुकारेंगे तो फिर आप कहेंगे या अय्युहर रजुलु। अन्नासु है तो आप इसको या अन्नासु नहीं कह सकते, आप कहेंगे या अय्युहन्नासु। तो अलिफ लाम का इसम जब आएगा तो फिर अय्युहा के साथ हम उसको पुकारेंगे, या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल मुमिनून, या अय्युहन्नासु, या अय्युहल मुनाफिकु। तो अलिफ लाम जब आएगा तो फिर अय्युहा के साथ आएगा उस है। ये अब बिना जो है कम अलोंग के माने में इस्तेमाल होता है और इसको हम इस्मु फ़ेलिन कहते हैं। यानी ये है तो इसम, लेकिन अपने अंदर ये पोटेंशियल जो रखता है, पावर जो रखता है, वो फेल वाला रखता है, इसलिए हम इसको इस्मु फ़ेलिन कहते हैं। इस तरह के और भी कुछ नाम है, जैसे आहिन, आई एम इन पेन, ये इस्मु फ़ेलिन है। उफ़िन, आप किसी को रद्द करते हैं तो आप कहते हैं उफ़िन, तो ये भी इस्मु फ़ेलिन है। आप कहते हैं वलद्दालीन आमीन, प्लीज एक्सेप्ट, तो एक्सेप्टेंस जो है इज़ार फेल, एक्सेप्ट फेल है, तो आमीन है देखने में इसम है लेकिन हम अपने अंदर ताकत फेल जैसी रखता है। तो ऐसे इसम जो फेल जैसा काम करते हो उनको फिर हम इस्मो फ़ेलिन कह देते हैं। एक जुमला हमारे लेसन में आएगा, ये नंबर 6 बात बताना होगा। उल्बतु अल हलवा हाज़िही, एक है यूं मैं कहूं हाज़ा किताबुन, ये तो सिंपल मुफ्तदा खबर है। हाज़ल किताबु जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब दिस इज अ बुक, इसका मतलब है दिस बुक। हाज़ल किताबु जदीदुन, फिर आपको खबर लानी पड़ेगी, लेकिन मैं कहता हूं दिस
टिन ऑफ स्वीट्स, तो जब इस तरह कहना होगा दिस टिन ऑफ स्वीट्स, फिर कहते हैं उल्बतुल हलवा हाजिही, हम कहते हैं किताबुत तारीखी हाज़ा, दिस बुक ऑफ हिस्ट्री। हाजा किताबुत तारीखी नहीं कह सकता, किताबुत तारीखी हाजा कहूंगा तो इसका मतलब होगा दिस बुक ऑफ हिस्ट्री। गुरफतुन नौम हाजी को दिस स्लीपिंग रूम, दिस स्लीपिंग रूम ये कहना हो तो आप कहेंगे हाज गुरफतुन नौमी, दिस बेडरूम कहना हो तो आप कहेंगे गुरफतुन नौम हाजिही। यानी इन सारी सूरतों में अभी खबर चाहिए हमें, बस हम कहते हैं सातु का हाजिही जमीलतुन, सातु का हाजिही जमीलतुन। अब ये जुमला पूरा है, सातु मुब्तदा है, मुजाफ का मुजाफिले, हाजिही उसकी नात हो जाएगी, जमीलतुन जो है ये खबर है उसकी। दिस वॉच ऑफ योर्स इज ब्यूटीफुल, यानी हम इसका तर्जुमा फिर यूं करेंगे दिस वॉच ऑफ योर्स इज ब्यूटीफुल, यानी तुम्हारी घड़ियों में से ये घड़ी जो है दिस इज द ब्यूटीफुल वॉच। खुज किताबी हाजा, उसमें कहते हैं खुज किताबी हाजा, टेक दिस बुक ऑफ माइन। इस सूरत में ये हाजा या हाजी जो ये आखिर में लगने जाते हैं। अल मफऊल लहू, अल मफऊल फीह, अल मफऊल फीह। आसान तरीन बात तो ये है कि जो जिसको हम जुमला इस्मिया में अब तक ज़र्फ कह रहे थे, जुमला फेलिया में वही इसम जो है वो मफऊल फी कहलाता है। इस यानी ये इसम है इस्मुन मंसूबुन, ये भी मफऊल फी इसम है, मंसूब आता है, जुमला फेलिया के साथ आता है, और काम के वक्त को जाहिर करता है। यानी कोई काम आपने किस वक्त किया उसको उसकी निशानदेही करता है ये इसम, वक्त की या जगह, वक्त या जगह, यानी ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान। लेकिन जब फेल के साथ आता है तो फिर हम इसको मफ़ऊल फ़ी कहते हैं। मसला आप कहते हैं खरजतु मिनल बैति, तो निकलना काम था, खरजतु मिनल बैति, किस वक्त निकले आप, लैलन। तो लैलन जो है देखिए इसम है, मंसूब है, निकलने के वक्त को जाहिर कर रहा है, ये वक्त को बता रहा है, लिहाजा हम इसको मफ़ऊल फी कहें और जुमला फेलिया है। हमने ये कहा इसम है, नंबर एक इसम है, नंबर दो मंसूब है,
नंबर 3 जुमला फेलिया के साथ आता है, जुमला फेलिया के साथ आ रहा है और काम के वक्त या जगह को जाहिर करता है, तो ये वक्त को जाहिर कर रहा है, इसको हम मफ़ऊल फी कहते हैं। खरजतु मिनल बैति लैलन, निमतु तहत शजरती, नोट करें, निमतु नंबर 1 जुमला फेलिया है, नाम यनूमु से निमतु बनाओ, ये फेल, तू फाइल, ताहता देखिए इसम है नंबर 1, जुमला फेलिया के साथ आ रहा है नंबर 2, नंबर 3 ये जगह को जाहिर कर रहा है, कोई काम किस जगह पर हो रहा है उसको जाहिर कर रहा है। कहाँ सोए आप, निमतु तहत शजरती, तहत शजर दरख्त के नीचे, तो ये जो ज़र्फ जिसको हम कह रहे थे अब तक, अब इसको मैं क्या कहूंगा, मफ़ऊल फी, ये जुमला अब मफ़ऊल फी कहलाएगा। सअरजिउ गदन इंशाअल्लाह, सअरजिउ गदन, इंशाअल्लाह। तो देखिए सीन हर्फ इस्तिक़बालिन है, अर्जू फेल है, अना फाइल है, गदन क्या है, मफ़ऊल फी, अर्जू में अना फाइल है, जुमला फेलिया है, काम हो रहा है, वक्त शो कर रहा है उसको, ये जमान के लिए, मंसूब है, इसम है, मंसूब है, काम के वक्त को शो कर रहा है, जुमला फेलिया के साथ आ रहा है, तो हम गदन को कहेंगे ये मफ़ऊल फी है। और इसमें एक चीज और नोट कर लें कि इसम इशारा जो है इसमें कभी आएगा जिसका ये बदल बनेगा, तो ये वो इसम इशारा उसके नायब के तौर पर आएगा। मसलन हम कहते हैं सअज़हबु इला मक्का हाज़ल उस्बुअ, सअज़हबु इला मक्का हाज़ल उस्बुअ। अब देखिए सीन हर्फ इस्तिक़बाल, अज़हबु फेल, अना फाइल, इला मक्का जार मजरूर। अब असल में ज़र्फ क्या था, यानी मफ़ऊल फी असल में ये था अल उस्बुअ, कब गए थे ये काम आपने मक्का जाने करेंगे इस हफ्ते में ही, तो असल मफ़ऊल फी था अल उस्बुअ, लेकिन अब अल उस्बुअ हाज़ा का बदल बन रहे हैं, तो जब इसमें इशारा इससे पहले आ जाए और ये उसके बदल की हैसियत से आए, फिर हम इसको कहते हैं कि ये नायब मफ़ऊल फी, हाज़ा या हाज़ी या जो भी इसमें इशारा आएगा, फिर वो नायब ज़र्फ या नायब मफ़ऊल फी कहलाएगा, और जो उसका असल मफ़ऊल फी होगा वो उसका बदल कहलाएगा। रायतुहु हाज़िहिल मुहत्तता, रायतुहु, अब अल मुहत्तता जो है ये जगह है, बेसिकली स्टेशन है, तो स्टेशन एक मकान का नाम है, मकान है तो गोया ये ज़र्फ है। रायतु, राय फेल, तू फाइल, हु मफ़ऊल बिही। अब मैं हाज़िर को कहूँगा ये नायब मफ़ऊल फी है और अल मुहत्तता उसका बदल। यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट लेसन नंबर 18 के हमारे पूरे हो गए, इसी पे इस वक्त इत्तफाक कर रहे हैं। इंशाल्लाह वक्फे के बाद हम लेसन शुरू करेंगे। इस वक्त तक हमने इस लेसन में 7 बातें पढ़ी हैं। नंबर 1 हमने कहा कि अन और ली ये दोनों फेल मुजारे के साथ आते हैं और फेल मुजारे को ही मंसूब कर देते हैं। हमने तीनों ग्रुप्स के साथ देखा कि ग्रुप 1 के साथ अन या ली लगेगा तो सिंपल अन यज़हबा, अन तज़हबा, अन तज़हबा, अन अज़हबा, अन नज़हबा कर देंगे। लेकिन जब ये फेल ग्रुप 2 के साथ जब ये अन या ली आएगा तो बेहस्फ़े नून उसको मंसूब करेगा। लेकिन ग्रुप 3 क्योंकि मबनी है लिहाजा उसके साथ जब ये आएगा तो अन यज़हबना
और अन तज़हबना ये उसी तरीके से रहेंगे। नंबर 2 हमने कहा कि का जो है ये हर्फ जर्रन है, इसके बाद आने वाला इसम मजरूर होगा। जैसे हमने कहा कमिस्लिही, अना कमिस्लिही, तो का हर्फ जर्रन है, मिस्ली इसम मजरूर है। साती का साती का, मेरी घड़ी तेरी घड़ी की तरह है, लाइक का तर्जुमा देता है ये का। हाज़िल बैतु कल मस्जिदी, तो कल मस्जिदी ये जार मजरूर है। फिर हमने तीसरी बात पढ़ी कि कुल्लू जो है ये तौकीद के लिए आता है और इसका एराब अपने मौक़्क़त को फॉलो करता है। मौक़्क़त अगर मरफू है तो कुल्लू मरफू आएगा, वो मंसूब है तो कुल्लू मंसूब आएगा, वो मजरूर है तो फिर कुल्लू भी मजरूर आएगा। तीसरी बात हमने देखी कि या जो है ये हर्फ़ो निदाइन है और जब ये किसी ऐसे इसम के साथ आएगा जो अलिफ लाम के साथ शुरू हो रहा है तो फिर अय्युहा उससे पहले मैंडेटरी आएगा। हम कहेंगे या अर्रजुलु नहीं कहेंगे बल्कि या अय्युहर रजुलु कहेंगे, या अन्नासु नहीं कहेंगे बल्कि या अय्युहन नासु कहेंगे। हैया बिना हमने कहा कि ये इस्मुल फेल कहलाता है इसम लेकिन अपने अंदर ताकत फेल की रखता है। इस तरह के 2-3 इसम हमने और पढ़े, जैसे आहिन, उफ़िन, आमीन। इसी तरह हमने कहा कि दिस टिन ऑफ स्वीट्स कैन ऑफ, फिर हम कहेंगे उल्बतुल हलवा हाज़ी, इस सूरत में इसम इशारा जो है वो आखिर में आएगा। और आखिरी बात हमने पढ़ी कि मफ़ऊलुन फ़ी जो है ये इसम है जो मंसूब आता है, जुमला फ़ेलिया के साथ आता है और किसी काम के वक्त या जगह को ये एक्सप्रेस करता है। जैसे हमने कहा खरजतु मिनल बैत लैलन, निमतु तहत शजरती सअज़हबु इला मक्का हाज़ल उसबुआ। इसमें हमने कहा कि जब हाज़ा या हाज़ी आएगा तो फिर वो उसके नायब मफ़ऊल फ़ी कहलाएंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله